जी। बिल्कुल सही है। आपके चैनल को मेरा प्रणाम। और आज गोवर्धन है। सभी प्रदेशवासियों को, सब भाइयों को शुभकामनाएं। इस प्रकार से आप ये कह रहे थे कि दिवाली तक अगर कुछ नहीं होता है तो मैं चोला धारण करूंगा। क्या प्रोसेस है उसका, कब शुरू करेंगे, कौन से गांव से शुरू करेंगे, वो बताएं। उसी लिए आज मैं महेंद्रगढ़ नगर में आया हूँ और आप लोगों को मैं बताने के लिए आया हूँ। ऐसा है जी, कल 6 तारीख को 8:30 बजे मैं घर से निकल लूंगा और बागेश्वर धाम में मत्था टेक के मेरे गांव वासियों को संबोधित करके और यही विनती करके निकलूंगा, अगर भाई आपका बच्चा सत्य के मार्ग पे सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए निकल चुका है और पाप को हराने के लिए निकल चुका है। आप सभी, मेरा पहला प्रोग्राम बुआना गांव है, मालड़ा के पास। बुआना गांव में मेरी पहली सभा 3 और 4 बजे के बीच में होगी। जो भी मेरे से स्नेह रखता है, जो भी मुझे आशीर्वाद देना चाहता है, वो सब काम छोड़ के मेरी विनती है वो बुआना में मुझे आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे। तो चोला धारण करने के लिए आपने चोला खरीद लिया? चोला, ये भगमा वस्त्र मैं आपके सामने पहन के आया हूं और अब बच्चों के चोले और मैं लेके जा रहा हूं। कल जो मैंने वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा और जनता जनार्दन के बीच न्याय लेने के लिए कल से मेरा मार्ग शुरू हो जाए। 3 से 4 बजे बुआना गांव में? हाँ, पहली सभा होगी। ठीक है जी। एक बात और लोगों के सामने आई है, सवाल कह रहे हैं कि पुजारी जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, करोड़ रुपए जो पंडित जी कहते थे आज 10 लाख चाहिए, आज 15 चाहिए, आज 20 चाहिए, आप कहते दे देते थे, कहाँ से आते थे वो पैसे? ये बात बिल्कुल सही है। आज इस बात को मैं जनता के सामने बता ही देता हूँ। भाइयों, मैंने 11 साल बागेश्वर धाम की गद्दी पे सेवा की है। पिताजी वृद्ध हो चुके थे, गद्दी को मैंने ही संभाला है सेवा के रूप में। भाइयों, पिताजी मेरे बागेश्वर धाम की वसीयत करवाने के लिए शीशराम पटवारी को बुला लिया था। मैंने मना कर दिया, मको मैं वसीयत नहीं करवाऊंगा। बोला बेटा कारण? पिताजी कारण ये है, मैं चढ़ावा नहीं लूंगा, मैं चढ़ावे के पैसे से अपना जीवन नहीं चलाऊंगा। तो पिताजी बोले तो बेटे यहाँ रहना पड़ेगा, तो चढ़ावा तो लेना पड़ेगा। मगर नहीं, मैं राजा जनक की जिंदगी जीऊंगा। जैसे राजा जनक ने अपने हाथ से अन्न पैदा करके खाया था, वैसे मेरा गांव ग्वांड इस बात का गवाह है। मैंने अपना घर और अपने बच्चों की पढ़ाई अपने हाथ से अन्न पैदा करके की है। मैंने फैक्ट्री का भी पैसा बच्चों पे नहीं लगाया है। और आज मैं एक बात और बताता हूँ कि मैं अलग हुआ, हम भाई भाई अलग हुए थे। अलग हुए कब हुए थे? ये बातें हैं 95-96 की हैं। हम अलग अलग हुए तो कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। आपस में मैंने उनके विचार देख के और मगो भाई सब कुछ तुम्हारा और हम अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करेंगे। जब मैं उठ के चलने लगा तो यही रणधीर जो पहलवान, हाँ, गलत बयानबाजी कर रहा था, इस रामविलास के दबाव में आ गई। ये हाजिर था, भरत सिंह चेयरमैन हमारे परिवार का भाई हाजिर था। उनको पिताजी ने ये कहा, अरे रणधीर भरत सिंह, ये संत आत्मा है, इसको रोको। तो भाइयों, मैं आज ये बड़ी बात बताना चाहता हूँ। पिताजी की जेब में ऐसे गोज वाली बनियान थी, उसमें हाथ मारा। पिताजी की गोज में 800 रुपये थे। मैं बोला कैलाश बेटा, तू इनको ही सब कुछ समझ ले। मैंने मेरा जो भी दिल्ली हिस्सा था, गांव में हिस्सा था, हमारे 100 बीघा जमीन थी, सब चीज में मैं बोला इसी को सब कुछ मान ले। मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ, मैं सबसे छोटा भाई था, मैंने मेरा हिस्सा उछल कूदा था, मैंने नहीं लिया।
मैंने जिस भाई ने कह दिया ये मेरे को चाहिए तू ले ले, मेरा बड़ा भाई थानेदार था हरियाणा पुलिस में, मैं एक दिन राउंड पे निकला हुआ था तो मुझे आगे मिल गए, तो वो बैठे हुए थे। मुझको भाई आज ऐसे कैसे बैठे हो? बोले भाई भी ये खेती खेती बटेगी मेरे तो ये सब तो कमजोर किला आऊँगा, ये भाड़ा का नियाला जहाँ मेरी फैक्ट्री। मैं को तू क्यों चिंता करे, ऐसे तू समय आने दे। जब वो पिताजी ये सब लोग बैठे, जब बोला हाँ भाई कैलाश बता तेरे को कौन से किले थे, मोहम्मद ने ये सब तो कमजोर नहीं भाड़ा का नियाला देते। जब मेरे भाई ने ऐसे किया था, संतोष ने आकर कैलाश ने तो रोड वाले नहीं लिए, वो तो सब सड़क के किले थे। तो इस बात का गांव गवाह है। मैंने अलग होकर के मैं दरवाजे के अंदर चला गया तो मैं नहाने लग गया था, जब कैप्टन महावीर सिंह छाबड़ी और खिलाड़ी बलबीर सिंह बलवर मेरे पास आए। पंडित जी राम राम। अब राम राम। बोलो पंडित जी सारा गांव में यह चर्चा है कैलाश ने जो भी कुछ था उसमें से कुछ नहीं लिया, सफेद नारा हुआ है। तो हाँ भाई ये बात सही है। तो वो महावीर सिंह छाबड़ी कैप्टन ऐसे बनियान और पजामा पहरे थे, कच्छे के अंदर 1 लाख रुपए की गड्डी लेके आया। वो पिलसन आया ही था। बोलो पंडित जी ये 1 लाख रुपए लो और कैसे भी बरतो और कुछ करो, आप राजा थे राजा की तरह रहो। मगर नहीं नहीं कैप्टन साहब आप ले जाओ, हमारा हिसाब होएगा, हमारे सब चीजें बोलो ना पंडित जी ये हम नहीं लेके जाए। तो 1 लाख रुपए तो उन टाइमों में 94-95 में की बातें हैं। महावीर कैप्टन लेकर, फिर भुल्ले कैप्टन को पता लगा 15,000 रुपये भुल्ले कैप्टन लेकर आया। कहाँ के थे कैप्टन महावीर? ये बागोत के छावड़ी, और भुल्ले कैप्टन भी बागोत का। फिर ये लक्ष्मी का कृष्ण था, उसको कोई मुआवजा मिला था एक्सीडेंट का 22,000 रुपये, वो दे के आए। उस टाइम 22,000 की बहुत कीमत थी। फिर ऐसे करके मेरे पास 2 लाख रुपए हो गए थे। जब जमीन का माल होता था 1,500-2,000 रुपये ठेके में मिलती थी, तो मैंने 100 एकड़ जमीन ठेके पे ले करके और मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे हजार मन गुआर हुए, हजार मन सरसों हुई। और 2004 में मैंने ये श्री कैलाशपति पाइप फैक्ट्री बना दी थी। ये मैं बता चुका हूँ, इसकी साल की 6 करोड़ रुपए की सेल आती थी। तो ऐसा मेरा जीवन है, निष्कलंक मेरा जीवन है। मैंने राजा जनक की जिंदगी जी, ये मेरा इतिहास है, भांड है। और मंदिर में जो भी मेरी हाजिरी में चढ़ावा आता था, जब मेरे टाइम में कम से कम 1000-1500 कबूतर आते थे, 20-30 मोर रहते थे। एक मुरारी नाम का मोर था, वो मेरे हाथ में दाना चुग के जाया करता डेली। स्वीपर होते हुए पूरे मंदिर के प्रांगण में मैं भाड़ी लगाता था, और भाड़ी लगाने के बाद वो सब पक्षी एकदम से आते थे और मैं उनको डेली कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 30 किलो चुगा डालता था, जो मंदिर में जो भी आता था उसका खरीद के। तो आज जब से मैं मंदिर में नहीं हूँ, तब से वो पक्षी भी वहाँ नहीं आ रहे। ये देखने वाली बात है। तो ये हो गया, ये मैंने मेरे जीवन के बारे में बता दी। मेरे पे कोई लालसन नहीं लगा सकता, और लालसन ने कोई खोद कभी काट के लाओ ने तो भी नहीं मिले मेरे जीवन पे। अब मैं बताता हूँ, ये रामविलास शर्मा जिसने मेरे को धोखा दिया है, इसने मेरे को धोखा नहीं दिया। इसकी 4 जगह से मदद हुई है, चारों जगह इसने धोखा किया है, विश्वासघात किया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इसको टिकट देती है, तो ये अब ये सोचता है कि भाई ये मेरे वोट है। अब राजनीति बदल चुकी है। अब राजनीति के अंदर वोट पार्टी के हैं, पार्टी के मुखिया के चेहरे के हैं, और दूसरे वोट गांवों में, धड़ों में है। हर सरपंच का धड़ा है, एक सरपंच इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा। वो नहीं देखते कि इस पार्टी ने क्या काम किया क्या नहीं किया है, वो अपनी गांव की राजनीति के हिसाब से चलते। ये नू सोचे से अगर भाई तने टिकट मिलेगी तो ये तेरा वोट ना, इसका वोट नहीं। सब राजनीति बदल चुकी है, एक धड़ा इधर जाएगा तो एक धड़ा इधर जाएगा। इसने पार्टी इसको टिकट दे देती है, इसने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। इसने पार्टी के साथ ये विश्वासघात किया
राज्यसभा की टिकट पार्टी के कहने से नहीं दी, सूटकेस को दी। इसको पार्टी ने मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद इसने दोनों हाथों से लूट कसूट मचा दी फूड एंड सप्लाई और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में। सब जीएम सीएमआ की ड्यूटी लगा दी थी। अगर लड़का ने रहनी, अगर भाई तुम 50 लाख को महीना को पैकेज देगो, तू 30 लाख को देगो, तन्ने उरे जीएम लगा दे। वह पार्टी हाईकमान का बात पूछ गई, इसका मंत्रालय दोनों छीन। शिक्षा मंत्रालय पर ट्रांसफर पे भी ऑनलाइन करना पड़ा था। इसकी वजह से इसने पीछे अध्यक्ष बनते ही टिकटों का इस पे लांछन लगाया, वो तो मैंने नहीं लगाया। इसके बेटे ने खदानों में कितना बड़ा घपला किया था, कितना बड़ा मीडिया का वो सांग हुआ था, और वो घपला अब भी चल रहा है। क्यों? अब भी का घर की भाई का को लिखनी वो मंत्रालय है। इसने नगर पालिका के चेयरमैन से वसूली करना चाहा, पर सुरेंद्र बंटी एक मजबूत आदमी था, वो चाह रहा था शहर का पैसा शहर में लगेगा। इसकी बात नहीं मानी तो उस लड़के का कितना बड़ा जनाजा काट दिया, आज पूरे महेंद्रगढ़ शहर का जनाजा काट दिया। इसका ये तो पार्टी के प्रति वफादारी है जो इसको टिकट देती है। दूसरी, इसको जनता जनार्दन वोटर इसको वोट देते हैं, परिवार इसके साथ जुड़ के वोट देते हैं, उनके साथ गद्दारी की। ये हरियोड़ो तो सबकी मीस है। सरदार फलाणु दिकड़ो मुकड़ो करके उन्हें चढ़ाए रखे है, जीतती आके घमंड को ही सोच समूह चढ़े से। और इसका पास बनती अरियो जब विधानसभा में पूछे से कि गोज में एक छोटो सो फोन पूछे से कीपैड है, वहां की भीतली गोज में रहे सर, और फोन आका पीएसी यहाँ करने रहे से। जब जनता काम के लिए जाती है, चाहे 500 आदमी बैठा हो, हर आदमी अपनो काम लेकर आओ, पकड़ा दियो सीधो पीए ने गनमैन ने पकड़ा दियो, कहीं नो भी कह दी ने जी यानी जरूर करो। थानेदार बनने की जरूरत नहीं है, उनका अपमान करना और उनके वह रद्दी डस्टबिन में उनकी वह फरियादें थी वो डाल देना। काम किसका होता था? वो छोटो सो फोन लिखड़ दो, उसका 2 या कने नंबर रहता के तो गौतम कने और के भाभी बिमला कने। ये ऊपर फोन कर देता फलाणु आदमी आ रहे से, तो यो समझ जातो चढ़ाओ चढ़ लियो। जैसे ही वो आदमी पब्लिक में आते तो अरे आओ आगे आओ, अरे भाई कोई मिठा सुठा चाय चुई लाओ भाई, तो वो फोन काम कराया कर। तो ऐसा कोई भी बीजेपी का बड़े से बड़ा परिवार और कार्यकर्ता ये नहीं था है जो इसके ऑफिस में बढ़ने के बाद जाए उसके दिल में ये ना हो भाई बेरोन बेइज्जती होगा होगी के होगी, मतलब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तीसरा, इसका सहयोग कैलाश पुजारी ने दिया। हर बात मैंने बता रखी है लोगों के सामने, मेरी पेश है। अगर भाई इसने मेरा सब कुछ खाया नहीं, चबाया नहीं, निगल लिया, और मैं प्रूफ और प्रमाण के साथ कहता हूं। अरे आप एक बात बताओ, आप अपनी जीजी भुआ भाण बेटी को रिश्तो करा सा, ब्याह करा सा, कोई घर में काज प्रयोजन करा सा, तो आप भाई कने बरादरी कने सब कने पैसो उधारो लिया सा, तो आप उनको उल्टो नहीं दिया सा, और उनको एहसान नहीं मानना था। और कोई उल्टो ना ले तुमको पोता पोती को ब्याह हो, यदि कोई 1 लाख रुपया ही मदद करे से, तुमको 1.5 लाख की नहीं करे, तो इसका दायित्व और फर्ज नहीं बनता। और जिसने तेरे लिए कुर्बानी दी, अपनो सब जीवन को रतन जवानी दे दी, रतन बिजनेस में ऊपर उनको समय दे दियो, और तने किसके लिए किया? अपने उस गौतम के लिए किया। तने शुरू में कह दी होगी हो अभी हम अपना करने जाओ, और मैं तो जो करूंगा वो गौतम खातिर करूंगा। इसने स्वयं मेरे साथ धोखा, इसने एक सबसे बड़ा पाप कर रखा है, उस पाप की भी इसको कठोर सजा मिलेगी। इनके घर में है लक्ष्मी, उर्मिला जी, राजू की घरवाली,
भाई राजू की घरवाली, उस औरत ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी है। ये रात ने 2-2 बजे आवे, उठ के वह खाना बनाया करती। इसके साथ 10 आदमी आ गए, 10 आदमियों का खाना। इसके साथ 50 आदमी आ गए, 50 आदमी हिस्सा। इनका लत्ता धोना, हट करनू, पट करनू, वह खानदान घर की से उसने इसको सारो डांटो। मैं इसकी दशरथ गनमैन की लड़की की शादी में आया था, तो एक आदमी मिल गया मेरे को पुराना। ने बोला कैलाश जी आप साथ दुख ना हो। दुख चाची कही भाभी उर्मिला साथ भी हो रहे से ना, तो उर्मिला को कोई छोरो कामयाब करो है और ना उनको किमी करे से। तो इसका जिसने भी इसका किया उसका इसने नहीं किया। इसने किया तो जो गौतम ने अरबी मिलान कह दी उनको करियो, या के खुद के जी राजू भी कोई बड़ी फाइल कोई बड़ा काम खातर लिया तो उन्हें 100 चेक करया करता, उत्तर लेंस लगा लगा। कोई नून मिर्च वालो काम हो तो वो तो राजू को कर दिया करता ना, बड़ो काम अपना हाथ में लिया करता। तो भाइयों आज मैं ज्यादा न कहते हुए ये रिक्वेस्ट करने आया हूं कि 6 तारीख को कल 3 और 4 बजे के बीच में मेरी बुआना गांव में पहली सभा है। जो भी मेरी रिक्वेस्ट को सुन रहा है वो जरूर से जरूर मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।